हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपके पास अगर Redmi, Xiaomi या पोको का कोई सा भी डिवाइस है तो आप उसका कर्नल कैसे चेंज कर सकते हो। कर्नल चेंज करने का रीज़न क्या है और कर्नल चेंज करने से मोबाइल की क्या परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्या है जो भी मैं आपको दिखा लेता हूँ कि जो बैटरी बैकअप हो गया, रोम की परफॉर्मेंस जो भी हो जाता है, सब कुछ कर्नल के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ना कि वर्जन के ऊपर। जो भी इस मोबाइल का मेन प्रो मतलब पार्ट्स होता है, जो कर्नल होता है, जो भी बैटरी बैकअप है, जो भी मोबाइल का मतलब जो भी इसका परफॉर्मेंस वगैरह कुछ भी आप समझ लो, जो भी मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि धड़कन, दिल, कुछ भी कह सकते हो, वो मोबाइल का कर्नल ही होता है। तो आप इसको चेंज कैसे कर सकते हो, अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हो, वापस उसको रीस्टोर कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो Redmi, Xiaomi का, तो सेम प्रोसेस होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर ना लगे तो आप चैनल को डिसलाइक कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि यार पसंद हो नहीं हो, फिर भी आप लाइक करिए। अगर पसंद लगे चैनल तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी रोम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अबाउट फ़ोन के अंदर चल के और यहाँ पे एंड्रॉइड 11 के वर्जन के ऊपर जाऊंगा तो आप देख सकते हो एंड्रॉइड 11 वर्जन है। और आपको यहाँ मेन जो बात है कर्नल दिखा लेता हूँ। इसमें आप देख सकते हो 4.4 लिग्नस ओएस का कर्नल है, जो कि ये रोम है, इसका ऑफिशियल ये कर्नल है। अब इसको आप चेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप जैसे कि कोई कस्टमर वगैरह यूज़ करते हो तो वो जरूरी है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या, जो भी आप कर्नल फ्लैश करना चाहते हो, सिंपल सी उसको आपको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिवाइस को ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या पिच ब्लैक रिकवरी जो भी आप यूज़ करते हो, सिंपल सी आपको उसमें इसको बूट कर देना है। तो पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, वीडियो पे बने रहेंगे, इसकी मत करिएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। मैं भी वीडियो लंबा होगा तो होगा, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी पॉज नहीं करूंगा, थोड़ा सा भी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पे बूट हो रहा है डिवाइस। अब फर्स्ट आपको इस तरह से सेटअप खुलेगा। तो इसके बाद में आपको फाइल के पास यहाँ पे एक आपको फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे इसका है बैकअप का है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने पहले भी कोई रोम का कर्नल वगैरह चेंज किया था, तो मैंने उसका बैकअप बना रखा है। तो मैं पहले इसको तो कर लेता हूँ, मैं क्या यहाँ से डिलीट। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि भी मैं नया कर्नल आपको फ्लैश करके दिखाऊंगा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे गया। अब आपको देख लेते हो, यहाँ पे आपको न्यू बैकअप के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, फर्स्ट ये ऑप्शन आएगा, फिर आप इसके ऊपर कर लोगे। कोई आपने पहले कर्नल का नहीं ले रखा बैकअप वगैरह, तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। अब न्यू बैकअप यहाँ पे जाओगे, जो फर्स्ट आपको दिख रहा है बूट, और कोई सिलेक्ट नहीं करना, ये सिलेक्ट ही मिलेगा। तो ये है बूट, यही है कर्नल का जो है ऑफिशियल रोम वगैरह, जो भी आप इसको कह सकते हो, कर्नल का बूट इमेज। सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे स्वाइप टू बैकअप पर क्लिक कर देना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जो ये आपका स्टॉक कर्नल है, ये आपका इसका बैकअप हो जाएगा। अगर आप वापस इस कर्नल पे जाना चाहते हो तो इजीली से जा सकते हो। अब आपको सिंपल से क्या करना है, बैक आना है, जो भी आपको कर्नल फ्लैश करना है वो आपको सेलेक्ट कर देना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका मैंने बैकअप ले लिया है, हो गया इसका बैकअप। अब क्या करना है, जो भी मेरे को कर्नल सेलेक्ट करना है उसको मैं सिंपल सी पिक करूंगा मेरे एक्सजेंडर फाइल में, क्योंकि मैं दूसरे मोबाइल से इसमें शेयर करता हूँ। आपका जो भी फोल्डर हो आप सिंपल सी वहाँ से कर सकते हो। तो मेरे पास देख सकते हो, एक तो अग्नि का कर्नल है यहाँ मेरे पास, और एक आपको दिखाता हूँ मेरे पास एक नीचे सीरम का भी कर्नल है, ये आप देख सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको कर लेना। तो मैं आपको अग्नि का कर्नल फ्लैश करके दिखाता हूँ, क्योंकि अग्नि का काफ़ी बेस्ट कर्नल माना जाता है गेमिंग वगैरह के सब। तो देख सकते हो, आपको सिंपल से इसको सिलेक्ट करना है और आपको स्वाइप टू इंस्टॉल सिंपल से आपको कर लेना, और कुछ नहीं करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आपके सामने इस तरह का आएगा, आपका डिवाइस का वर्जन दिखाएगा, डेवलपर दिखाएगा और अपडेट दिखाएगा। ठीक है, फ्रेश टू कंटिन्यू इंस्टॉलिंग, नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्री पे टिक करके इसको नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको एग्री करना है और नेक्स्ट कर लेना। अब मेन दिक्कत जो भी है आपको यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे देख सकते हो, यस, आपको अगर डिवाइस का प्रोसेसर, सीपीयू, आपको सब कुछ पता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ पे नो पर ही रहने देना, जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। फिर आप कोई सिलेक्ट कर ले तो कैमरा वगैरह में दिक्कत हो जाती है, तो आपको सिंपल सी ऑटोमेटिक करना, जो कि ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा कौन सा वर्जन है, क्या है। जो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक रहने देना, अगर आपको पता हो तो आप कर सकते हो, नहीं हो तो ऑटोमेटिक पर आप रहने दे सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो येस नो, तो आपको इसको जो भी सिलेक्ट है ऑटोमेटिक उस पर ही रहने देना, नो। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके अपने हिसाब से ये फ्लैश कर लेगा कर्नल को। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी आपसे मांग रहा है आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। अगर आपको पता है तो आप चूज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग हो रहा कर्नल, कुछ थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं लेता ये कर्नल इंस्टॉल होने में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है। और अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, डिवाइस को एक बार आपको स्वाइप टू इंस्टॉल, वाइप कैच करना है इसको सिंपल से आपको इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद में रिबूट सिस्टम आपको क्लिक कर देना। तो डिवाइस थोड़ा सा टाइम लेगा, वापस बूट हो जाएगा और आपका डिवाइस का कर्नल चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कर्नल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है।
ठीक है, डिवाइस बूट हो रहा है, जैसा बूट होने में टाइम लेता है वही टाइम लेगा, कोई ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेगा। ठीक है, ये जो लोगो है जो मैंने रोम फ्लैश कर रखी है इसका, उसका लोगो ये जो कस्टम रोम है, इसका वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल रखा है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं अभी। तो आप देख सकते हो डिवाइस बूट हो चुका। अब मैं आपको इसका सेटिंग में चल के इसका कर्नल दिखा लेता हूँ कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिंपल से जाएंगे सेटिंग के अंदर और आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हो अबाउट फ़ोन का सेटिंग मिलता है और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 वर्जन, और अब आपको मैं यहाँ पे इसका कर्नल दिखा देता हूँ जो आप यहाँ पे देख सकते हो। कर्नल वर्जन आप देख सकते हो 4.4 है, अग्नि ओल्ड कैम, जो कि स्टेबल है, जो मैंने इसको भी ही फ्लैश किया आपके सामने। तो इस तरह से आप कर्नल फ्लैश कर सकते हो। अगर आपको वापस आपके ओल्ड कर्नल पर जाना है तो आपको सिंपल से क्या करना है, जैसे कि आपको वापस दिखाता हूँ मैं, सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको वापस डिवाइस को रिकवरी मोड में जाना है, आपको एडवांस मोड और रिकवरी मोड में आपको चले जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस वापस रिकवरी मोड के अंदर जाएगा और आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये देख सकते हो आ गया और वापस आपको यहाँ क्या बैकअप है, तो आपको सिंपल से इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपल से आपको क्या करना है, इसको आपको स्वाइप टू रिस्टोर कर देना है, जो कि पुराना जो भी कर्नल है वापस रिस्टोर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिबूट सिस्टम, रिबूट सिस्टम के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे जो भी आपका जो पुराना कर्नल है वो वापस रिस्टोर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ वापस चल के। तो इस तरह से आप क्या है कि कर्नल अनइंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आया कर्नल का परफॉर्मेंस तो आप वापस वही कर्नल जो स्टेबल कर्नल था आपका उस पर आप वापस जा सकते हो इजीली से। कोई सा भी मोबाइल हो, रेडमी का, शाओमी का, तो सेम प्रोसेस होता है कर्नल का। ठीक है, तो आपको दिखा लेता हूँ मैं, जैसे कि आपको यहाँ पे इसका पासवर्ड अनलॉक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और अब इसकी सेटिंग के अंदर चलते हैं अपन। यहाँ पे सेटिंग के अंदर चाहेंगे Redmi Note 5 Pro और अबाउट फ़ोन की सेटिंग में चलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पुराना कर्नल था वापस मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया आपके सामने। अगर यार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।